हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने उसके नियम को देखा था। ठीक है, ट्रेसिंग रूल, कैसे हम ट्रेस करेंगे रेज को और बताएंगे कि हमारी इमेजेस कहाँ बन रही है, उन रूल्स को पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने उसके जो 6 केसेस होते हैं, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के जो 6 केसेस थे कि हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसी इमेजेस बनती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने मिरर पढ़ा हुआ है, तो मिरर में हम लोगों ने देखा था कि कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 ही केसेस थे। सेम 2 कॉपी उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के हमारे यहाँ पे 6 केसेस थे। और अब हम जो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस अभी हम लोगों ने पढ़े, और अब हम लोग जो कॉनकेव लेंस पढ़ने जा रहे हैं उसके हमें 2 केसेस पढ़ने हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले जो इमेज हम कैसे ट्रेस करेंगे इमेज को वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले रूल 1 की बात की जाए, रूल 1 की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा यहाँ आएगा कॉनकेव। ठीक है, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस से ये निकलेगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। यहाँ हमारा 2f1 होगा, यहाँ हमारा f1 होगा, यहाँ हमारा 2f2 होगा, यहाँ पे हमारा f2 होगा, यहाँ पर 2f2 होगा। ठीक, ये हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। अब पहला क्या है? पहला रूल हमारा ये है कि जब लाइट रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जब ये लाइट रेज कहाँ आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो भाई ये हमारा कैसा कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। क्या करेगा? लाइट रेज को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? लाइट रेज को बाहर निकाल देगा। तो अब हम पता कैसे करेंगे कि लाइट रेज जा कहाँ से रही है? इसके लिए हमें पीछे की तरफ इन्हें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? खींचना पड़ेगा। तो जैसे ही इन्हें हम पीछे की तरफ खींचते हैं, इन लाइट ये जो हमारी डाइवर्जिंग लाइट रेज है, तो हमें पता चलता है कि कहाँ से होकर के जा रही है? ये जा रही है हमारे फोकस से होकर। कहाँ से जा रही है प्यारे बच्चों? हमारे फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से जा रही है? फोकस से होकर के जा रही है। तो बस यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर हमारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आएंगी तो वो उनका जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ से होगा? हमारे फोकस 1 से होगा। कहाँ से होगा बच्चों? फोकस 1 से होगा। ये हमारा रूल 1 बोलता है। रूल 2 की बात की जाए तो रूल 2 क्या है प्यारे बच्चों? हमारा सेम जो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के केस में पढ़ा था। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ये हमारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा f1 2f1 f2 2f2। ये आ गई हमारी अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 क्या कहता है? सेम वही रूल कि अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएंगी, अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएंगी तो उनका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर लाइट रेज कहाँ से जा रही हैं? ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही हैं, तो उनका रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
आई बात समझ बच्चों? आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट इन दोनों रूल्स को अपनी कॉपी में आप लोग बना लीजिए, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थर्ड और लास्ट रूल की बात करते हैं। ठीक, आई होप बच्चों आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल साधारण से रूल्स हैं जो आप लोगों ने अभी तक सब में पढ़े हैं, मिरर के केस में भी पढ़ा है, अभी आपने कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी पढ़ा है। चलिए थर्ड रूल की बात की जाए तो हमारा जो रूल थर्ड है वो क्या बताता है? एक तो हमने देख लिया, 2 भी देख लिया, अब तीसरा ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये रहा हमारा f2, 2f2, f1, 2f1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब लाइट रेज हमारी बच्चों कहाँ से आ रही हो? फोकस से आ रही हो। जब लाइट रेज हमारी कहाँ से आ रही हो? फोकस से आ रही हो। ठीक है, जब हमारी लाइट रेज फोकस से आ रही हो तो क्या होगा, हमारी लाइट रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। वो हमारी क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक, आई बात समझ में? क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाएगी। ये रहा आपकी पैरेलल रेस। ठीक है, एरो बिल्कुल बना दीजिएगा, बिना एरो के आप बता नहीं पाओगे कि लाइट रेज आ रही है कि जा रही है। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ, और आपको बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले अब जो हमारा मेन है, क्या है हमारा मेन? हमारा मेन टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस को शुरू करते हैं। चलिए तो फटाफट पहला केस लिखते हैं। हमारा बच्चों पहला केस क्या है इमेज फॉर्मेशन का? केस 1। केस 1 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। When the object at infinity, कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो चलिए इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज हम लोग यहाँ पे ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस अपर्चर, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। 2f1, f1, f2, 2f2। आई बात समझ में? इतनी चीज़ हमने कर ली, सिंपल सा। अब यहाँ क्या है, हमें पता है कि जब लाइट रेज अनंत से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, तो कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो ये लाइट रेज हमारी आई कहाँ पे? पैरेलल। कहाँ पर आ गई? पैरेलल आ गई। अब लाइट रेज कैसी आ गई? पैरेलल आ गई। तो अब ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो मिरर को क्या कर देगा? सॉरी, लाइट रेज को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो एक लाइन और हम ले लेते हैं। क्या है? हमें रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए होती है इमेज के लिए। तो एक हमारे यहाँ पे से भी हमने क्या किया? एक पैरेलल लाइट रेज निकाल दी। अब ये लाइट रेज भी क्या हो जाएंगी? हमारे लेंस से डाइवर्ज होकर के चली जाएंगी। हो गई डाइवर्ज। अब ये डाइवर्जिंग रेज को हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ क्या करेंगे? एक्सटेंड कराएंगे। तो जैसे ही हम इन डाइवर्जिंग रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं, तो ये लाइट रेज कहाँ जाके मिलती हैं? ये लाइट रेज आकर के मिलती हैं आपके फोकस से। कहाँ मिलती हैं प्यारे बच्चों? आकर के मिलती हैं आपके फोकस पे। मिल गई? स्केल का यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट लाइन बनेगी आपकी। तो यहाँ पे आपकी जो लाइट रेज है वो कहाँ पे आके मिल गई प्यारे बच्चों? मिल गई आकर आपके
फोकस पर, ठीक है, कहाँ पर मिल गई, फोकस पर। और यही फोकस पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी प्यारे बच्चों, आपकी इमेज बनेगी। तो कैसी बन रही है बच्चों, देखो यहाँ पे हम लाइट रेस को मिलता हुआ एग्जैक्टली भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम एग्जैक्टली लाइट को मिलता हुआ देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लाइट को एग्जैक्टली मिलता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत छोटी इमेज बन रही है, जिसको हम पॉइंट इमेज भी कहते हैं। तो लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तीसरी चीज कैसी है, कहां बन रही है, एट प्रिंसिपल फोकस। एट कहां पर, F1 पर। ठीक, आई बात समझ में, आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ हमारा जो केस 1 है वो होता है कंप्लीट। चलिए, तो आई होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हमारा जो कॉनकेव लेंस है, इसका जो नेक्स्ट केस है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगला केस क्या होगा बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट lie between ठीक है, when the object lie between infinite and optical center। ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। यानी अब आप कॉनकेव लेंस के इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी आप इमेज को रखोगे तो वही सेम इमेज मिलेगी जो अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। फिर यहाँ आएगा हमारा 2f1, f1, f2, 2f2। ठीक, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक हमने कहानी कर दी। अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन की। तो अब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे इमेज को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट से हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी। अब ये लाइट रेज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अब इस डाइवर्ज लाइट रेज को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे। कहाँ एक्सटेंड कराएंगे, पीछे की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है तो कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर जाती है। एक कहानी ये हो गई। अगली चीज़ क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज को निकालना। तो ये हमारी लाइट रेज आई और ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ये लाइट रेज आई और हमारे ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। और इमेज कहाँ बन रही बच्चों, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या बन रही प्यारे बच्चों, इमेज बन रही। तो ये रहा हमारा सेकेंड केस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड केस आप देख पा रहे हो। तो आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में अब कॉनकेव लेंस के सामने कहीं पर भी इमेज को रखोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो आपको इमेज यहीं मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सेकेंड केस भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें जरूरी होती है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरी चीज कहा है स्मॉलर देन, ठीक है, क्या है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज में है। बन कहाँ रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, कहाँ बन रही है, फोकस F1 पर बन रही है, ऑन दी सेम साइड ऑफ दी लेंस, ठीक है, लेंस के सेम साइड पर बन रही है। चलिए फटाफट बच्चों इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ बच्चों आपका जो कॉनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन था, ठीक है, जो उसको ट्रेस करने के जो रूल्स थे उसे हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग आगे की बातों को करेंगे। अगर वीडियो बच्चों समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।